स्टूडेंट्स, वेलकम टू लेक्चर नंबर 4 लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स। तो लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स का कुछ पिछले लेक्चर में क्वेश्चन करवाए थे। तो पिछले लेक्चर में हम बहुत ही इम्पोर्टेंट और बेसिक थ्योरम का यूज किए थे, एल हॉस्पिटल रूल का यूज किए थे। ठीक है, तो जस्ट आइए समझते हैं फिर से एक बार एल हॉस्पिटल रूल क्या होता था। यहाँ पर एक फंक्शन दिया होता था, लिमिट x टेंड्स टू 0, x टेंड्स टू a, ठीक है, x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n बाय x माइनस a। इसका आउटपुट कैसे करके आता था, तो n ये x माइनस 1, पिछले लेक्चर में हमने ये बता चुका था। ठीक है, n ये n माइनस 1, ठीक है। तो यहाँ पर एल हॉस्पिटल रूल का कुछ इम्पोर्टेंट बहुत सारे यहाँ पे क्वेश्चन देखने वाले हैं। ठीक है, ये जेईई मेंस और एडवांस दोनों में काम आता है ना। तो आइए समझते हैं, ये थ्योरम यूज करने वाले हैं यहाँ पर। ठीक है, लिमिट x टेंड्स टू a, x की पावर n माइनस a टू द पावर n बाय x माइनस a, क्या होगा n ये x माइनस 1। ठीक है, चलिए यहाँ पर यूज करते हैं। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं क्या, यहाँ पर दिस इंप्लाइज दैट लिमिट x टेंड टू 3 x टू द पावर n माइनस 3 टू द पावर n बाय x माइनस 3। ये जो आ रहा है ये एल हॉस्पिटल रूल का क्वेश्चन है। देखिए, तो पिछले लेक्चर में मैंने बहुत सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाया था। ठीक है, तो इसका हम लिख सकते हैं क्या, शॉर्ट में लिख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, n इंटू 3 n माइनस 1। ठीक है, हमने अभी भी बताया था कि यहाँ लिमिट का जो स्ट्रक्चर था, लिमिट x टेंड्स टू 3 x टू द पावर n माइनस 3 टू द पावर n बाय x माइनस 3। ठीक है, तो इसका आउटपुट क्या हो जाएगा, पावर जो होता है, पावर हमारा जो होता है वो बेस में चल जाता है और पावर में एक माइनस हो जाता है। ठीक है, तो ये आउटपुट हो गया। उसके बाद ये इसका रिजल्ट ये आ गया। फिर यहाँ पर इक्वल टू के साथ यहाँ क्या कर देंगे 108। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। अब क्या है, अब हमको यहाँ पर इसका डिवाइड करना है, तोड़ना है इसको। ठीक है, तो हम क्या तोड़ सकते हैं, ये पावर, इसको ऐसे तोड़ेंगे, ये पावर में देगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पावर में दिया गया है, हमको n का वैल्यू फाइंड करना है ना। यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया है फाइंड द पॉजिटिव इंटीजर्स ऑफ n सो दैट, ये क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, होने वाला है आपके लिए। ठीक है, तो ध्यान से पढ़िए, बने रहिए हमारे स्टडी एक्सपर्ट्स के साथ और अपने कामयाबी को हासिल कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, n इंटू 3n माइनस 1। ठीक है, इसको हम ऐसे तोड़ सकते हैं क्या, हम तोड़ रहे हैं यहाँ पर 4 इंटू 3 टू द पावर 3। थोड़ा सा यहाँ पे समझना है, कुछ नहीं किया है, 108 को क्या तोड़ दिया है मैंने। ठीक है, 4 इंटू 3 पावर 3, मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 का क्यूब कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। 27 को 4 बार में मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारा ये आउटपुट आ जाता है। ठीक है, तो ऐसा मैंने क्यों तोड़ा, क्योंकि इसे हम कंपेयर करना है ना, इसको हमको कंपेयर करना है, यहाँ पे n का मान निकालना है, तभी तो ये हो पाएगा। ठीक है, यहाँ पर कुछ हमने सेटिंग किया है। ठीक है, तो अब क्या हम लिख सकते हैं, यहाँ पे n इक्वल टू, यहाँ पे इससे कॉम्बिनेशन हो सकता है। ठीक है, यहाँ से n ये बेस में है और ये इधर है बेस में हो, ये बेस में है और ये बेस में है, पावर में ये है, पावर में ये है। ठीक है, तो ये दोनों का रिश्ता जो है, रिलेशन जो है, यहाँ पे रिलेट सेम कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आंसर हम लिख सकते हैं क्या, यहाँ पर n इक्वल टू 4। ठीक है, यहाँ पर राइट लिख सकते हैं n इक्वल टू 4, या तो हम इससे रिलेशन कर सकते हैं क्या, पावर को पावर से रिलेशन कर सकते हैं। ठीक है, या तो हम n इक्वल टू यहाँ पे n माइनस 1 इक्वल टू 3। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, n इक्वल टू 3 प्लस 1 हो जाएगा। समझ में आ रहा है, बहुत ही आसान, बहुत ही इजी ट्रिक के साथ बताने वाले हैं। ठीक है, n इक्वल टू 4 यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर भी n इक्वल टू 4 आ गया, यहाँ पर भी n इक्वल टू 4 आ गया। तो कुछ इस ट्रिक से, इस मेथड से हम इस प्रश्न को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, देखने में प्रश्न बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लगता है लेकिन है नहीं, बहुत इजी तरीके से समझा रहे हैं।
ठीक है। अब अगला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा, लिमिट x टेंड्स टू 2 x टू द पावर n माइनस टू द पावर n बाय x माइनस 2, यहाँ पे 18 है, ठीक है। यहाँ पर 18 को भी तोड़ेंगे, ये तो एक लाइन में आंसर आ गया, लेकिन 18 को यहाँ पर तोड़ेंगे जैसे हम यहाँ पर 108 को तोड़े थे। ये क्वेश्चन सेम है, ठीक है। तो यहाँ पर भी सॉल्यूशन करते हैं, आइए समझते हैं, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू 2, ठीक है। x टेंड्स टू 2 नहीं होगा, क्योंकि जब लिमिट लगेगा ना, यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा तो लिमिट नहीं लगेगा, ये सब ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, n बाहर हो जाएगा और 2 में 1 घट जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही आसान तरीके से बताया जा रहा है, बिल्कुल इजी तरीके से, ठीक है। बने रहिए हमारे स्टडी एक्सपर्ट के साथ, ठीक है। आपने एग्जाम को क्रैक करना है अच्छे तरीके से, ठीक है। 80 को क्या किए, यहाँ पे 80 को हम ऐसे तोड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 5 इंटू टू दी पावर 4, ठीक है। देखिए, तो अब ये सब सेटिंग करना है, आपका माइंड इतना डेवलप कर लेना है कि कोई भी चीज को हम सेट कर पाए, ठीक है। 80 को हम लिख सकते हैं 5 इंटू टू दी पावर 4, 2 टू दी पावर 4 कितना होता है, 16 होता है, ठीक है। और 16 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 80 बन जाएगा। ये इसको ऐसे तोड़े हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे पावर को रिलेशन मिलाया, n के पास 4 था और n - 1 3 था, ठीक है। तो यहाँ पर ये रिलेशन बनाया, तो यहाँ पर रिलेशन क्या हो जाएगा, आंसर बताइए। एक लाइन में आपका 5 आंसर आ गया, ठीक है। ये जेई और मेंस, जेई के लिए मेंस प्लस एडवांस दोनों में ये पूछा जाता है, ठीक है। बहुत ही अच्छे तरीके से समझना है, बाकी और भी बहुत सारा कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फिर इससे रिलेशन हम इससे करा देते हैं, तो पावर आर को क्या करेंगे, यहाँ पे n इक्वल टू कितना आ गया, n इक्वल टू बोलेंगे 5 आ गया, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही आसान तरीके से बताया जा रहा है। फिर यहाँ पर हम और भी लिख सकते हैं, यहाँ पे n - 1 इक्वल टू 4, और यहाँ पे n क्या निकल के आ जाएगा, यहाँ पे डायरेक्ट 5 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 2 लाइन में आंसर आ रहा है, ठीक है। चलिए आगे समझते हैं, ये आपका 2 क्वेश्चन है, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन हमारा ये, ठीक है। ये भी बहुत ही इजी है, बहुत ही इजी सवाल आपके सामने पेश करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर लिमिट x टेंड्स टू ये x टू द पावर n माइनस a टू द पावर 3 बाय x माइनस ये, ठीक है। इक्वल टू क्या दिया गया है, लिमिट x टेंड्स टू 1 x टू द पावर 4 माइनस 1 टू द पावर 4 बाय x माइनस 1, ठीक है। ये इक्वल टू में दिया गया है, तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, 1 टू द पावर 4 लिख सकते हैं क्या, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है। 1 टू द पावर 4, 1 टू द पावर 1000 लिखे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ पे 3 जो है ये बेस में आ जाएगा और n में 1 घट जाएगा, ठीक है। इक्वल टू के साथ इसके साथ क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू 1 टू द पावर क्यूब लिख सकते हैं क्या, कोई दिक्कत नहीं है। लिमिट जो यहाँ पे सॉल्व हुआ है वो एल हॉस्पिटल रूल के द्वारा सॉल्व हुआ है, बाय लैग्रांज हॉस्पिटल रूल, ठीक है। तो ये एडवांस लेवल का क्वेश्चन आता है, इस तरह से क्वेश्चन देख के बच्चे लोग डर जाते हैं, ठीक है। तो डरना नहीं है, थारा भाई तेरे साथ है, बने रहिए हमारे स्टडी एक्सपर्ट के साथ। तो यहाँ पर कैसे हम सॉल्व किए हैं, 3 इंटू ए टू द पावर 3 माइनस 1, 4 इंटू 1 टू द पावर 3, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 ये स्क्वायर, ठीक है। ये बहुत ही बेसिक तरीका है, कोई दिक्कत नहीं है। 4 और 1 टू द पावर क्यूब है तो 1 4 लिख सकते हैं, 1 टू द पावर क्यूब है तो 4 यहाँ पे लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर यहीं पे रह जाएगा और 3 ये मल्टीप्लाई में है तो इसको क्या कर सकते हैं, डिवाइड में कर सकते हैं क्या, 4/3, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे स्क्वायर है और हम ये स्क्वायर को इधर लाएंगे, ये स्क्वायर को इधर लाएंगे तो रूट में बदल जाएगा। ये से बहुत ही बेसिक तरीका है, ये पता होना चाहिए आपको कि अगर कोई, ठीक है, नंबर पर या कोई वेरिएबल पर, कॉन्स्टेंट पर पावर होता है तो राइट साइड जाके वो रूट में बदल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हम लिख सकते हैं, यहाँ पे ये स्क्वायर अब नहीं होगा यहाँ पे,
अब यहाँ पे ये रूट में बदल जाएगा 4/3 और ये रूट कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे चलिए देखते हैं यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, ये रूट अलग अलग हो जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये का मान, ये रूट अलग हो जाएगा तो 4 का रूट कितना हो जाएगा, ये ऊपर के लिए तो यहाँ पे 2 हो जाएगा और ये √3 नीचे हो जाएगा। ठीक है, रूट में कोई भी चीज प्लस माइनस दोनों होता है, समझ में आ रहा है, प्लस माइनस दोनों होता है। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, प्लस माइनस दोनों लगाना चाहिए। रूट से जब निकालेंगे ना, रूट से जब कोई चीज छूटता है, ठीक है, तो यहाँ पे प्लस माइनस दोनों लगता है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ चुका है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही बेसिक तरीका से और बहुत ही कम टाइम में आपको बताया गया है। ठीक है, तो बने रहिए हमारे स्टडी एक्सपर्ट के साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बहुत और भी क्वेश्चन पढ़ना है हम लोग को कम टाइम में। तो आगे क्या पढ़ना है, आगे पढ़ना है रैशनलाइजेशन मेथड। ठीक है, रैशनलाइजेशन मेथड बताएंगे बहुत ही अच्छे तरीके से, ध्यान से देखिए। ठीक है, तो चलिए